कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक और कुंभ लगन के जातक। 2025 जो वर्ष है इसमें आधा साल बीत चुका है, 6 महीने जा चुके हैं, अब बच गए 6 महीने, यानी आधा साल हमारा कैसे जाने वाला है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जुलाई से लेकर गिनते हुए दिसंबर का जो महीना है ये हमारे लिए कैसा जाने वाला है। निजी प्रार्थना रहेगी, गोचरी व्यवस्था में जो भी डेट्स हैं उसमें जैसा भी प्रभाव हो उसमें से हम कितना ज़्यादा अच्छा निकाल के आपको दे सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और वह अच्छा हमारा लगातार ऐसे ही चलता रहे उसके लिए कुछ सावधानियां किन डेट्स पर हमारे को किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर ही केवल चर्चा करेंगे। यानी कि हम केवल अच्छा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि व्यर्थ की चीज़ों की कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा बनाने पे और अच्छा लगातार बना रहे ऐसे वो स्पीड ब्रेकर्स हैं, कहाँ पर आएंगे और कहाँ पर हमारे को स्पीड थोड़ी सी धीमी करनी है, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। पहला महीना जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में ही जो चीज़ें चेंज होंगी, सिद्धांत वाला ग्रह है, नियम वाला कर्मों का ग्रह जो है शनि बाबा, इसकी एक सीख अगर आप ध्यान रख लोगे तो 28 नवंबर तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। कैसे? क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि मीन राशि में जो बैठे हुए हैं वह हो जाएंगे वक्री। वक्री का अर्थ यही है स्कैनिंग विद्या में कि ग्रह जो है अपने से एक स्थान पीछे को निखारना शुरू कर देता है। निखारने का एक ही अर्थ है कि वह अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता है कि वह हर प्रकार का एनवायरनमेंट आपको दे पाए और उस पर अपनी समझ के और अनुभव के आधार पर जो आपका रिएक्शन होगा उससे आपको अपनी मंजिल जो है वो अधिक क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो शनि जो वक्री होंगे मीन राशि में होंगे, मीन राशि आपके सेकंड सेक्शन में पड़ती है, तो एक सेक्शन पीछे यानी कि पहला जो भाव है जहाँ पर कुंभ राशि लिखी हुई है, जो लगन है आपका, होल सोल जो मालिक है, स्वाभाविक तौर पे इसी की राशि है, इसी का घर है, इसको निखारने का जो है ये सिस्टम अपना अप्लाई कर देगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। अब आपको करना क्या चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी है कि शनि बाबा ये सिखा रहे हैं कि प्लीज़ एक्ट स्मार्टली। समझ रहे हो कि आपको आपका सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए, निजी स्वभाव में स्थिरता लाते हुए अपना कार्य निकलवाना आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यह चीज़ आपको विन बनाएगी कि आपका कार्य पेंडिंग में है या कंप्लीट हो चुका है। यह नहीं कि मैं हर जगह अपनी निजी बातें लेके आ गया, मेरा मंगल भी खराब, बुध भी खराब, केतु भी खराब, और कुल मिला के मैं जहाँ खड़ा हुआ वहीं खड़ा रहा, और बाकी लोग कैसे भी अपनी कूटनीति से, चालाकी से और बगैर धर्म की सीमा को लांघे हुए अपना कार्य निकलवा लेते हैं। मैं छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करते हुए लेके आ जाता हूँ। यह सिद्धांतों को समझ लीजिएगा। 28 नवंबर तक पूरी एक प्रकार से कायापलट हो जाएगी। ये निजी प्रार्थना रहेगी और धन की चिंता मत करिएगा। जहाँ बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे अस्त हो, चाहे कैसे मर्जी प्रभाव में हो, चाहे वक्री हो, किसी भी डिग्री के बैठे हुए हो, ये शनि है। ये ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और वो उसको पलट देगा ना। यह संभावना होती है, इसमें आपकी आंतरिक भावना मिलके रिजल्ट बताती है। यही है कैलकुलेशन, यही है गणना कि आने वाला समय ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप इस मूल प्रकृति को ऐसे जज करते हो या जजमेंटल नेचर से जज करते हो। ये ध्यान बना के रखिएगा। अब 6 महीने का जो मूल सिद्धांत है उसमें ये बात समझिएगा कि 3 प्लैनेट आपको अपने पक्ष में करने हैं अपने स्वभाव के कारण। पहले हैं गुरु जो कि आपकी मैच्योरिटी, दूसरे हैं शनि मैच्योरिटी प्लस कूटनीति, अपना काम निकालने वाली भावना, काम निकालने वाला मतलब धर्म के अनुकूल, क्योंकि सिद्धांत वाले ग्रह हैं, नहीं तो फिर कर्म का फल तो इन्होंने देना ही देना है। साथ में चंद्रमा आपको अच्छे बनाकर रखने हैं। चंद्रमा के लिए निजी प्रार्थना वीडियो के मैं अंत में करूंगा, एक ऐसा सिद्धांत मैं दूंगा, ऐसा उपाय आपको दूंगा। चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होगा, और चंद्रमा खराब अगर नहीं होगा तो पैसे की पूरी मौज बनी रहेगी, आपकी भी और आने वाली पीढ़ी की भी, घर के छोटों की भी। चलिए जुलाई में फिर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य पहुंच जाएंगे कर्क राशि के ऊपर। सूर्य कर्क राशि में पहुंच जाएंगे तो ये चीज़ समझिएगा, अपने स्वभाव में आपको मानसिक शत्रुता लेकर नहीं आनी है।
हर जगह यह बात नहीं अड़ानी है कि बताइए हमने तो उनसे आप करके बात करी, उन्होंने हमारे को तू कह के या तुम कह के संबोधित करा। ये बात हमसे जो है भुलाई नहीं जा रही है और मन में ही आप उनको 100 बार जो है बड़ी अच्छी वाली ग्रामर लगा के बड़े अच्छे अच्छे जो है ऐसे सुना रहे हो ना। ये सूर्य का एक नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, इसके चक्कर में नहीं आना है। सकारात्मक प्रभाव क्या है कि कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाले सेक्शन को ये जलाना शुरू कर देंगे। आपको लक्ष्य तो क्लियर होना चाहिए भाई, ये तो चीज़ आपकी निपटा रहे हैं सूर्य बाबा यहाँ पर 4 नंबर राशि में बैठकर, छठे सेक्शन में बैठकर। अब आपको आगे बढ़ने के लिए आपका ट्रैक तो क्लियर होना चाहिए, आपके कदम तो उस दिशा की तरफ अग्रसर होने चाहिए। या केवल छोटी सी उपलब्धि से ही हमारे को प्रसन्न हो जाना नहीं, हमारे को निरंतर अपनी चलायमान स्थिति को बरकरार बनाकर रखना आना चाहिए। 26 जुलाई से 31 अगस्त तक शुक्र प्लस गुरु है मिथुन राशि में। मिथुन राशि आपके पंचम सेक्शन में पड़ती है। बहुत अच्छा टाइम रहेगा अपने आप को निखारने का, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अब तक की जो दुनियादारी की समझ है, एजुकेशन है, वह आपको लाभ देना शुरू करेगी। यानी जो व्यक्ति जिस स्थिति पर पहुंचा हुआ है और अभी तक उस स्थिति के हिसाब से उसको एक प्रकार से लाभ देखने को नहीं मिला है, ना उस प्रकार की जॉब मिली है, ना उस स्थिति तक उसका काम जा पाया है, और इस प्रभाव में उसकी जो संतान है वह भी प्रभावित रहती है, तो ये 5वां सेक्शन बहुत अधिक इम्प्रूव हो जाएगा। 5वें सेक्शन इम्प्रूव होने का मतलब यही है कि 9वां सेक्शन, भाग्य सेक्शन अच्छे प्रकार से काम करेगा, क्योंकि ये 5वां सेक्शन नींव होता है शुभ पंचम त्रिकोण भाव। ध्यान रखिएगा, जुलाई प्रारंभ होते ही 1 से लेकर 28 जुलाई तक मंगल प्लस केतु जो सिंह राशि में बने हुए हैं, एक प्रकार का जो अलग प्रकार का जो पिशाच योग बनाते हैं। इसमें समझिएगा कि ये जो सेक्शन है आपका सिंह राशि का, ये आपका 7वां सेक्शन पड़ता है, जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है लगन को बीच में रखते हुए, 11 नंबर को बीच में रखते हुए। केतु जब भी मंगल को खाने लगता है, मंगल केतु का जब भी उलट प्रभाव आता है तो व्यक्ति के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। ना तो वो किसी की बात सुनता है, कोई वीडियो से भी ज्ञान ले रहा होगा तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देखता है, भोजन कर रहा होगा निगल के खाने लग जाता है, और छोटी छोटी बात जिसको हम कहते हैं बिल्कुल बालक वाली बुद्धि हो जाती है, और रिएक्शन ऐसे आता है कि या तो सामने वाला रहेगा या मैं रहूँगा। तो ये है कि आपका केतु डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ पर क्या चीज़ काम आएगी, मैंने प्रार्थना करी ना, 6 महीने का मूल समझ लो, गुरु, शनि और चंद्रमा। तो ये मैच्योरिटी अपने आप से ही आपको लेके आनी पड़ेगी, और मैच्योरिटी तभी आएगी जब अलग हट के जो चलना लग रहे हो, एक रेस जो अलग प्रकार की आपने शुरू कर दी है, बुजुर्गों का कोई अनुभव नहीं है, कोई सलाह मशवरा नहीं है, उससे अलग हट के जब बिल्कुल बीच में आकर खड़े हो जाओगे, जहाँ सबके बीच में आके खड़े हो जाओगे, तो केतु का प्रभाव आ ही नहीं पाएगा, बल्कि मंगल का जो आंतरिक बल है वो निखरना शुरू हो जाएगा। दूसरे महीने में पहुंचते हैं, अगस्त के महीने में 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। मैच्योरिटी वाली चीज़ अगर याद रखते हो तो गजब का नेम और फेम मिलने वाला है। खास तौर से आपका जो जीवन साथी है, आपकी जो मित्र मंडली है, जहाँ पर व्यापारिक संबंध है, वहाँ पर सबका सम्मान आपने बना कर रखना है। छोटी छोटी बातों को सुनना ही नहीं है, फिल्टर लगा के रखा करो। जो काम की बात है उसको ही सुनना आना चाहिए। और ये छोटी छोटी बात पे आपको लगता है कि मेरा इतना फ़ायदा हो गया, मैं अगले के दिन बदल दूंगा, मतलब पॉजिटिव रूप में आप दिन तो बदल दोगे, लेकिन यह बातें दर्शाती हैं कि आप वर्तमान में रह ही नहीं रहे हो। जब समय आएगा तो उसको केवल दिशा के लिए प्रेरित करना होता है, ना कि उसको गोदी में बिठाकर वहाँ तक छोड़ के आना है। फिर वो कर्महीनता के पथ पे चलना शुरू हो जाएगा, और जब आप नहीं रहोगे फिर आपको कोसेगा। ध्यान बना के रखिएगा, अच्छी भावना है लेकिन ये गलत तरीके से प्रस्तुत हो जाती है कई बारी। अब समझिए 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है वो कर्क राशि पे हैं। शुक्र जो कर्क राशि पे हैं, थोड़ा सा आपके लक्ष्यों के प्रति जो मन लगा रहना चाहिए वो थोड़ा सा भटक सकता है। यह जो भटकाव है अभी थोड़ा प्रारंभिक तौर पे होगा। जब यहाँ पर केतु के साथ जब ये पहुँच जाएंगे आगे सिंह राशि में तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बीज पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। शुक्र का यहाँ का मतलब है कि हाँ हो जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा। विवाह एक ऐसा आपका संस्कार है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी वाली चीज़ नहीं है। ये कोई 2 मिनट कोई रेसिपी नहीं है, जल्दी बनाओ जल्दी खाओ काम निपटाओ, नहीं है। पूरे जीवन का सवाल है, तो कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, कदम नहीं भटकाने, ध्यान बना के रखिएगा। अब तीसरे महीने सितंबर में पहुंचते हैं, 15 सितंबर से 17 सितंबर सूर्य प्लस शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। एक ना मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि अच्छा
पैसा कमाने वाला वह व्यक्ति नहीं होता है जो रोज़ का प्रॉफिट कमाता है। अच्छा वह व्यक्ति होता है जिसको पता है कि मुझे होल्ड करना आता है, ख़ासतौर से व्यापारी कुशलता के आधार पर, ख़ासतौर से ट्रेडिंग में, यानी कुछ भी खरीदते हो कुछ भी बेचते हो, और ख़ासतौर से शेयर मार्केट में जो आज बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में आ गई है। बहुत ज़्यादा लॉसेस भी लोगों को लगते हैं क्योंकि उनको यह क्लियर नहीं है कि होल्ड मुझे कहाँ करना है। मेरी जो प्रार्थना रहेगी 15, 16, 17 सूर्य प्लस शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर आपके पास जो भी इनकम है उसको अपनी समझदारी से, अनुभव से लगाना है, नहीं तो होल्ड करके रखना है ये 3 दिनों में। अब आपको देखना है आप किस फील्ड में हो, अदरवाइज कुछ परेशानियां धन के संबंध में आपको देखनी पड़ सकती हैं, संभावना है। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर वही जो भटका वाली प्रार्थना करी। देखिए किसी व्यक्ति को ना उसके लक्ष्य से भटकाना है ना, और कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे आप उसकी कोई परफॉर्मेंस डाउन नहीं कर पा रहे, तो माया कैसे पकड़वाती है? माया से पकड़वाती है कि व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण उसके निजी जिंदगी में डाल दो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उस लक्ष्य से हट जाएगा और आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसी बात है जिसको गजब की मैच्योरिटी के साथ ही टाला जा सकता है कि नहीं मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं और मेरा लक्ष्य आपस में ही एक दूसरे में बिजी बने रहते हैं। तो ये समय ऐसा रहेगा शुक्र केतु वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें गलत जो हैं वो उभर भी सकती हैं आपकी, कुछ नेम फेम अच्छा जो बना हुआ है वो डाउनफॉल में भी जा सकता है। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण ही कहलाता है, इसकी बराबरी पवित्र प्रेम के बराबर नहीं हो सकती है। वो अलग क्षेत्र है, वो त्याग का, समर्पण का क्षेत्र है, दूसरे के जीवन को समृद्धि की तरफ ले जाने वाला क्षेत्र है। और व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, इसका कोई बेस ही नहीं होता है। हाँ, ये हमारे को खराब करके जा सकता है परमानेंट रूप में, ध्यान बना के रखिएगा। 17 सितंबर से 9 अक्टूबर सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि में। अब आप समझिए, सूर्य के साथ एक तो शुक्र, और कन्या राशि अष्टम भाव में, शुक्र की परफॉर्मेंस वो भी आधी, साथ में सूर्य की अधिक तपिश। ऐसे में जो जातक है उसके घर की जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं, और ख़ास तौर से अगर उसका जीवन साथी है, उसका निजी सम्मान, उसका आदर व्यवहार, उसकी पूछ, 4 घड़ी उसके पास बैठना, पूछना, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, चीज़ें उसका डिस्कस करना, और हर हाल में उसको ये बताना कि घर चलाने वाली आप हैं, क्योंकि आप शक्ति हैं, महाकाली का अंश है आपके अंदर। ये शुक्र है जो ना नीच प्रभावी है, ये नीच का क्या, अति नीच महानीच हो जाए, आपके घर का जो स्त्री पक्ष है वह मजबूत है, वो आशीर्वाद आपको दे रहा है, वो उसको सरलता से काट देगा। इसको कहते हैं जस्ट ए पीस ऑफ केक फॉर देम। समझे इस बात को? तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा, ये सूत्र है। पहले के समय में घर का स्त्री पक्ष मजबूत है तो आप हर जगह कामयाब हो गए। अब क्या चीज़ है कि वह चीज़ थोड़ी सी विलुप्त होती जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से। कोई मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो विषय है कि शुक्र की जो ऊर्जा जो आधी गायब हो चुकी है उसकी रिकवरी हम ऐसे करवा सकते हैं, उसकी रिपेयर हम ऐसे कर सकते हैं। फिर शुक्र से आने वाला नकारात्मक प्रभाव है वो हमारे पास इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे घर का स्त्री पक्ष संतुष्ट है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है। बस मैं ये कहने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके पश्चात समझिए, अक्टूबर चौथे महीने में प्रवेश करते हैं। 17 अक्टूबर 27 अक्टूबर सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर। किसी प्रकार का कोई भी काम जो पेंडिंग है, अब आपके अंदर बल बुद्धि विवेक इस प्रकार से उभर के आएगा। हर प्रकार से काम कार्य जो है सिद्ध कर ही लोगे। गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों की ब्लेसिंग्स, पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ बन के चलेगा। अच्छे से आगे बढ़िए, काम लीजिए और समर्पित करिए अपने घर के बुजुर्गों को, जिससे कि उनको भी प्रसन्नता मिले। घर का बुजुर्ग चाहे बेशक शरीर से है या नहीं है, यही चाहता है कि मेरी संतान मेरा सम्मान करती है। उससे सूर्य मजबूत होता है, ना कि डेली बेसिस पे कोई भी छोटे उपाय करने से और उस पक्ष को अपने पूर्वजों को नकारने से और वो एक छोटा उपाय करने से सूर्य कोई भी मजबूत नहीं होता है। वो कुंडली में डिग्री ना उतनी ही लिखी रहती है, अगले दिन जो उसका प्रिंट नहीं बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, ये है कि आपके निजी स्वभाव के आधार पर अपने ग्रह यानी उस संभावना की मजबूती। साथ ही साथ समझिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में यानी कि छठे सेक्शन पे अति मजबूत हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। इसका सीधा फ़ायदा एक ऐसी कैपेबिलिटी पे मिलेगा जहां हम किसी और क्षेत्र के लिए बने हुए हैं, लेकिन समय की मजबूरी के कारण वहां फंसे हुए हैं।
पता नहीं आगे हमारा क्या होगा, एक रिस्क लेने की वो हिम्मत जो है वो भी नहीं बची है। सारा इंतजाम गुरु बाबा करवा देंगे। लेनदारी देनदारी वाला सेक्शन है वह भी बहुत अच्छे से क्लियर करवा देंगे। बस निजी प्रार्थना बना के रखिएगा, स्वीकार करिएगा इसको कि ऐसी अवस्था में जो ऋतु के अनुसार जो आहार व्यवहार होता है तासीर के अनुसार उसको ठीक रखिएगा। अदरवाइज लीवर कुछ थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। लीवर फिर उधर फिर जो बड़ी आंत है यानी कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की समस्या, अपच की समस्या, वह थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है, संतुलित आहार आपको लेना है। उसके पश्चात 5वें महीने नवंबर में प्रवेश करते हैं। 1 तारीख को मंगल अस्त हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि में। 11 नवंबर को गुरु जो है वक्री प्रभावी हो जाएंगे कर्क राशि में। अब कर्क राशि में वक्री प्रभावी हो जाएंगे तो वक्री की क्या सिद्धांत है, एक सेक्शन को पीछे को इम्प्रूव कर देगा, 5वें सेक्शन को इम्प्रूव कर देता है। तो संतान पक्ष के ऊपर से सारे संकटों को ख़त्म कर देगा। आपका कोई भी एक ऐसा निवेश है जो आपके दब के रह गया था, कहीं से रिटर्न नहीं आ रही थी, कोई प्रॉपर्टी जो वो बिकी नहीं रही थी, उससे जो पैसा आना था वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना था, सारे कार्य रुके पड़े थे। तो उस दौरान जब ये वक्री हो जाएंगे तो 5वें सेक्शन पे पड़ने वाली जो पीछे वाली 12वीं दृष्टि है इसको बहुत अच्छे से निखार देगी। साथ ही साथ 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक राशि के ऊपर। 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र वृश्चिक राशि के ऊपर। और 26 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य प्लस शुक्र वृश्चिक राशि के ऊपर। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो समय है वृश्चिक राशि के ऊपर एक कैसे जाने वाला है। देखिए, कार्य जो सेक्शन जो होता है ना, हमारे कर्म क्षेत्र का जो सेक्शन होता है, कई बार समय के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। वे इम्प्रूवमेंट तभी आ पाती है जब हम वेलकम करते हैं नए बदलावों को कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हमारे को अड़ना नहीं है, सम्मुख व्यक्ति की बात सुननी है, ये नहीं कि हमें सिखाने का प्रयास मत करिए। तो ये इम्प्रूवमेंट का समय होगा, कुछ चेंजेस होंगे, उस चेंजेस के लिए आप मेंटली फिजिकली हर प्रकार से खर्चों के तौर पर तैयार रहिएगा। यह जो इन्वेस्टमेंट होगी ये 10 गुना बढ़कर आपको वापस जो है इसका रिटर्न मिलेगा। और सीधे तौर पर हो सकता है कि घर के कुछ मेंबर्स भी आपके कर्म क्षेत्र में आपका सहयोग करने आए, तो उनको वेलकम करिएगा, क्योंकि गुरु और शनि के लिए मैंने प्रार्थना करी है गजब की मैच्योरिटी आपको बनाकर रखनी है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि मेरे अंदर मैच्योरिटी आ जाए, वो आने से आती है। थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप व्यवहार करते हो तो उससे वो चीज़ कायम बनी रहती है। अब दिसंबर महीने में प्रवेश करते हैं। 5 दिसंबर को गुरु जो है मिथुन राशि में वक्री, क्योंकि वक्री स्वभाव में वो पीछे हो गए, फिर वो आगे मूव करेंगे तो 5वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, हर प्रकार का लाभ ही देखने को मिलेगा। 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में अष्ट प्रभाव के साथ 8 नंबर राशि में पहुंच जाएंगे 10th सेक्शन में। 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में अष्ट प्रभाव के साथ। 16 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि पे और 20 दिसंबर को शुक्र जो है धनु राशि पे अष्ट प्रभाव के साथ। 11 तारीख को शुक्र अस्त हो गए, 1 नवंबर को मंगल अस्त हो गए, अभी पहुंच गए धनु राशि में। शुक्र और मंगल दोनों अस्त हैं, साथ में पहुंच गए शुक्र। अब धनु राशि आपके 11 सेक्शन में पड़ती है। मैं एक निजी प्रार्थना करना चाहता हूं कि धनु राशि जो है वो टारगेट वाली राशि है, ये आपके लक्ष्य को दर्शाती है। तो अपने लक्ष्य में शुक्र के बारे में मैंने जो प्रार्थना करी थी, स्त्री पक्ष से आने वाला आशीर्वाद मजबूत रहना चाहिए, उस बात का पुनः आपने याद करना है, चीज़ें समझनी है। शुक्र और मंगल और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब 11 सेक्शन की अपनी गरिमा है, ये कभी भी बेकार रिजल्ट्स नहीं देता है, और ग्रह भी इस सेक्शन का, इस सीमा का पालना करते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आती है और ऐसा लगता है कि बताया ऐसा जा रहा था, लेकिन लगन कुंडली क्योंकि हमारे को क्लियर नहीं है, क्योंकि एक जर्नल एक गोचर में बनाई गई कुंडली है, तो सारी चीज़ें अपने पितरों और पूर्वजों को सौंपते हुए, अपने इष्ट को गुरुजनों को सौंपते हुए और स्त्री पक्ष की प्रसन्नता को आगे रखते हुए चलोगे तो विषमता जो ऐसा लग रहा था कि आ रही है वो गायब हो जाएगी। नहीं तो ना, बादल आ रहा था, बारिश करके जाएगा, हवाई और टाटा बाय बाय होगी। तो ये ऐसे होता है कि आपको संभावना को समझना है और ये समझना है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी निजी प्रकृति क्या है। तो दो ऊर्जाएं आपस में अट्रैक्ट होती ही नहीं हैं। अब समझिए, मैंने चंद्रमा के लिए जो प्रार्थना करी थी, देखिए चंद्रमा अगर किसी का ठीक है ना तो धन उसका ठीक है, धन अगर उसका ठीक है तो धन का फ्लो अच्छा है, तो शुक्र यानी लग्जरी आ पाएगी। ऐसा नहीं कि चंद्रमा किसी के भी व्यक्ति का खराब है तो लग्जरी बहुत ज़्यादा उसके पास आ जाएगी, आ ही नहीं सकती है कि परचेजिंग पावर ही तो नहीं है आपके पास। चंद्रमा क्या है? आपका आंतरिक मन और उसमें छिपा हुआ अवचेतन मन, यानी आंतरिक यानी जो चलायमान मन है जिसको आप समझ पाते हो, और जो छिपा हुआ मन है जो असली कारक रहता है, बहुत बड़ा हेल्पर है आपका, वह है आपका अवचेतन मन।
मन को केवल योग साधना के दम पर ही, वो भी निरंतर प्रयास में, उत्तम गुरु के मार्गदर्शन में, जो कि स्वयंभू गुरु नहीं हो, उसके पास पद हो और उसका भी पीछे गुरु हो और ब्रांच सीधी गुरु मंडला तक मिलती हो। अदरवाइज जो आजकल है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आइडियोलॉजी हमारे को जो है उसके संपर्क में हम आ गए, वहाँ से हम जो अब बहुत सारे लोगों के आइडियल्स बन रहे हैं और आइडिया दे रहे हैं, ऐसा गुरु भी जाएगा और शिष्य भी जाएंगे। चंद्रमा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है अपने मन को दिशा देना। ये नहीं चंद्रमा की चुटकी बजाई और मन जो सोच रहा है वो गणना आपके हिसाब से सोचने लग जाए ना। आपको आदत देनी पड़ेगी, उसको लगातार प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। प्रैक्टिस तब होगी जब पीछे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी कैलकुलेशन वर्तमान में जो लेकर आते हो ये छोड़ो। जिसने जो जैसा व्यवहार करा वह अपने कर्म अपने साथ लेके गया। आप बिल्कुल जजमेंटल नेचर को बिल्कुल भी क्रिएट मत करो, ना भविष्य में विचरण करो। लक्ष्य बनाओ, चंद्रमा को काम दो, मन को काम दो कि इसमें चिंतन करके बताइए इसको हम कैसे बड़ा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। केवल एक ही साधन जो है, यानी क्षमा कर दिया हमने पास्ट वाली सब चीज़ों को, हम आगे वर्तमान में अब चर्चा करनी ही नहीं है। ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं लेकिन हम तो कब का माफ़ कर चुके हैं। अगर माफ़ कर चुके हो, चीज़ों को छोड़ चुके हो, तो चर्चा में तो चीज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंसी आपने समाप्त कर दी है अपने व्यवहार के आधार पर। तो गुरु, शनि और चंद्रमा, ये तीन ग्रह अगर आप सही बना के चलते हो, मैच्योरिटी, चालाकी वाली मैच्योरिटी और प्लस आंतरिक स्वभाव आपका जो कि वर्तमान में रहना चाहिए, लक्ष्य में संलग्न बनाकर उसको रखना आना चाहिए आपको। धन की पूरी मौज रहेगी। आने वाली पीढ़ियां भी बहुत अच्छे से लेसन को ग्रहण करेंगी, क्योंकि बुजुर्ग ही उनके ऐसे हैं, पूर्वज ही उनके ऐसे हैं, वही डीएनए जो है वो पास होता रहेगा। समझ रहे हो? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ सावधानी दी गई है वहाँ सावधानी यही दी गई है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अब मेरा एक्शन क्या होना चाहिए। क्विक एक्शन का मतलब है कि कोई मैच्योरिटी नहीं है, और वो एक्शन के साथ अगर कुछ दिक्कत है और उसकी स्मृति बनी हुई है तो गुरु शनि भी खराब है और चंद्रमा भी जो आपका नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। अब इसको अपने आंतरिक बल से, आंतरिक संकल्प के बल से आपने अच्छा बना के रखना है। ये निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शुभा। जय माता दी। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं